बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। बहुत अच्छी और बड़ी ख़बर है, पाकिस्तान के लिए बड़े रिलीफ की ख़बर है। जो वर्ल्ड बैंक की एक सालिसी ट्रिब्यूनल है उसकी जानिब से पाकिस्तान पर जुर्माना किया गया था 6 अरब डॉलर का। उस जुर्माने पर हुक्म इम्तना, मुस्तकिल हुक्म इम्तना, स्टे ऑर्डर आ गया है और ये पाकिस्तान के लिए बड़े रिलीफ की खबर है। इस जो वर्ल्ड बैंक की बॉडी है इसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये जो जुर्माना ये पाकिस्तान पर आयद हुआ था जुलाई 2019 में, इसकी तमाम तफसीलात आ गई थी। नवंबर 2019 में, इससे पहले जो है ये मामला चल रहा था। पाकिस्तान ने अपील की थी, टिथियान कॉपर कंपनी जो है, हमने अक्सर नाम सुना है, वो गई थी इस अदालत में, आलमी सालिसी अदालत में, वर्ल्ड बैंक की इस बॉडी में, और उन्होंने जाके कहा कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो अब तक खर्चा हुआ है बलूचिस्तान पाकिस्तान में सोने की, तांबे की इस तलाश पर, इस एक्सप्लोरेशन पर, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और ये हमारे साथ मुआहिदा ख़त्म किया गया। ये ज़्यादती उन्होंने अपना केस किया था। अब ये मामला एक पेचीदा मामला है। मैंने, मेरी टीम ने कुछ रिसर्च की है इसमें और ये रिसर्च मैं आपके हवाले करूंगा और इस पेचीदा मामले को हम कोशिश करेंगे कि समझें, क्योंकि पाकिस्तान के लिए न सिर्फ इस वक्त एक बड़े रिलीफ की बात है, अगर पाकिस्तान इस मामले को बहुत अच्छे अंदाज में हैंडल कर लेता है और इस एक्सप्लोरेशन के मामले को भी आगे सही डील के साथ आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा इससे हो सकता है। तो इस मामले के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है 1993 में पहली बार जब एक मुआहिदा हुआ बलूचिस्तान में इस एक्सप्लोरेशन का, वो फिर उस मुआहिदे के बाद मुख्तलिफ कंपनीज़ को ये बेचा गया, आपस में इन्होंने कुछ डील्स की और एक कंपनी निकली, दूसरी कंपनी आई, जॉइंट वेंचर बना। एक हिस्सा वो है। दूसरा इसका हिस्सा है हमारी हुकूमतों का किरदार, हमारे सियासतदानों का किरदार। इसका तीसरा हिस्सा है, आप ये समझ लीजिए कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। देखें, जो पहला हिस्सा है उसकी अगर बात करें तो 1993 में ये इलाका बलूचिस्तान के ज़िला चागी का ये हिस्सा दिया गया एक बैनुल-अक़वामी कंपनी को, उनसे मुआहिदे के नतीजे में, और इस बैनुल-अक़वामी कंपनी का नाम था BHP। ये BHP स्टैंड करता है ब्रोकन हिल्स प्रॉपर्टीज़, और ये जो एक्सप्लोरेशन का काम करती हैं। मुआहिदा जब हुआ तो फिर एक जॉइंट वेंचर बना बलूचिस्तान की हुकूमत उस वक्त की 1993 की और BHP के दरमियान। इससे नाम दिया गया चागी हिल्स एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। चागी हिल्स एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, ये मुश्तरका तौर पर काम करने का मुआहिदा था। 1993 में मुइन कुरैशी की निगरां हुकूमत थी। निगरां हुकूमत, तो सूबे में भी निगरां हुकूमत थी। यह मुआहिदा जब दे दिया गया तो एक निगरां हुकूमत ने मैंडेट ना होने के बावजूद भी यह मुआहिदा किया और एक कंपनी को इस सिलसिले में तमाम जिम्मेदारियां और ये इलाका जो है वो सौंप दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश रही, मुस्लिम लीग नून खामोश रही, इदारे भी खामोश रहे। अब ये जो मुआहिदा 1993 में हुआ था ये 56 बरस का मुआहिदा था। इस 56 बरस के मुआहिदे में 33 लाख एकड़ ज़मीन, 33 लाख एकड़ ज़मीन लीज पर दी गई, ₹1 सालाना के हिसाब से, ₹1 सालाना फी एकड़, 33 लाख एकड़ ज़मीन लीज पर दे दी गई। मुआहिदे में क्या किया गया कि ये 75-25 का मुआहिदा था। जो BHP थी उसका हिस्सा था 75% और बलूचिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान का हिस्सा था सिर्फ 25%। अब ये जो 33 लाख एकड़ ज़मीन दे दी गई, इसमें इन्होंने काम शुरू किया। 1993 से 1997 के दौरान इन्होंने यहाँ पर 14 मकामात की निशानदही की, इनको मार्क किया और ये कहा कि इनमें 48 जगहों पर हम खुदाई करेंगे। और ये इन्होंने अपनी 4 साल की इस मेहनत के नतीजे में निकाला और कहा हम 48 जगहों पर खुदाई करेंगे। इसका EL5 एक ब्लॉक है। वहाँ पर जब इन्होंने पहली खुदाई की तो दुनिया भर में जितनी खुदाई के बाद सोने के, तांबे के ज़खायर निकलते हैं उससे कहीं कम खुदाई पर यहाँ सोने के, तांबे के ज़खायर निकल आए और बहुत बड़े ज़खायर निकल आए।
अब ये जो मुआहिदा 75-25 का है, 25 हमारा 75 उनका, ये एक हैरान कुन मुआहिदा है बहुत सारे लोगों के लिए। जैसे संदक में एक चीनी कंपनी से मुआहिदा है, तो वहां पर जो मुआहिदा है वो 50-50 का मुआहिदा है, लेकिन ये मुआहिदा जो था ये बड़ा हैरान कुन था। अब इस मुआहिदे के बाद इनसे जो है वो 2002 में एक और मुआहिदा हुआ, और फिर हमने ये देखा कि यहाँ से एक कंपनी निकल गई। BHP ने माइन कोर को, एक और बड़ी कंपनी है एक्सप्लोरेशन की, उसको अपना मुआहिदा, अपना शेयर जो था वो बेच दिया। माइन कोर जो है उसने फिर आगे जाकर ये मुआहिदा दो कंपनियों के दरमियान डिवाइड किया और दो कंपनियां इसमें आ गई। एक कंपनी थी चिली की, ये थी एंटोफागस्ता, और एक कंपनी थी जिसमें कैनेडियन इन्वेस्टर्स भी थे, इसराइल के भी इन्वेस्टर्स थे, ये थी बारिक गोल्ड। इन दोनों कंपनियों ने ये जो मुआहिदा है ये इन दोनों ने कर लिया, और TCC इन्होंने बना ली, टीथियान कॉपर कंपनी। और ये जो है TCC, ये इन दोनों का फेस थी, क्योंकि जो इसराइल वाले इन्वेस्टर्स थे इसमें, माहिरीन बताते हैं कि वो जरा रिलक्टेंट थे पाकिस्तान में आकर काम करने में, तो इन्होंने TCC बना ली और TCC बनाकर इन्होंने काम शुरू कर दिया। अब TCC फेस थी, 37.5% बारिक गोल्ड का था, 37.5% एंटोफागस्ता का था, और पाकिस्तान का हिस्सा अब भी वही 25% था। मुआहिदे में से एक कंपनी निकली, दूसरी आई, दूसरी निकली, ये दोनों आ गई, और अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा जो है मुआहिदे को रीन्यू, इसकी टर्म्स को रीनिगोशिएट नहीं किया जा रहा। 2011 तक इस मुआहिदे की तौसी होती रही 3-3 साल के लिए। फिर हमने ये देखा कि 2008 में इस पर पहली बार जो है वो करप्शन के मामलात की गूंज सुनाई दी। 2011 में ये गूंज बहुत बढ़ गई। मुस्लिम लीग नून के एक पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें इन्वॉल्व थी। ये वो वक्त था, हमने कई दफ़ा बलूचिस्तान के हुक्मरानों को सुना कि ये जो है हमारे खिलाफ, हम चूंकि पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और ये सोने के ज़खायर पाकिस्तान के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन इसलिए दुश्मन जो है वो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं और हमें रोकना चाहते हैं। बहरहाल 2011 में TCC ने अपनी कुछ फिजिबिलिटीज़ जमा कराई और एक बार फिर अपने लाइसेंस की तजदीद के लिए, रिन्यूअल के लिए दरख्वास्त दी। तो उस वक्त जो है वो करप्शन की कहानियाँ बहुत उरूज पर थी। यहाँ मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर उसके बाद ये केस चला, और एक लंबे अरसे केस चलने के बाद इसका फैसला आया। तमाम मुआहिदे कलअदम करार दे दिए गए। जब तमाम मुआहिदे कलअदम करार दे दिए गए तो उसके बाद TCC जो है वो चली गई बैनुल अक़वामी अदालत में और उसने पाकिस्तान के खिलाफ केस कर दिया। इनिशियली उन्होंने केस किया कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो है, हमारी एफर्ट्स हैं, और हमारे तमाम डैमेजेस जो है वो हमें दिलवाए जाएं हुकूमत पाकिस्तान से। जब बैनुल अक़वामी सालिसी अदालत ने फैसला किया है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 700 सफ़हात का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और बताया कि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने जो ये फैसला किया है उनके पास इस मामले की एक्सपर्टीज़ भी नहीं, उन्होंने फैसला किया है और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को मुआहिदे की नज़रअंदाज किया है। डॉक्टर समर मुबारक मंद, पाकिस्तान के साइंसदान, उनका भी एक हवाला दिया गया। डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अगर हम ये ख़त्म कर देंगे तो हमें बैनुल अक़वामी अदालत में इतना इतना जुर्माना हो सकता है और ये मामला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जा सकता है। तो बैनुल अक़वामी सालिसी अदालत ने डॉक्टर समर मुबारक मंद के उस बयान का भी हवाला दिया और फिर ये तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान पर 16 अरब डॉलर का जुर्माना हो सकता है। 6 अरब डॉलर का पाकिस्तान पर जुर्माना हो गया। मुस्लिम लीग नून ने, और ये जियो न्यूज़ की खबर का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून ने यह बताया कि हमें तो 16 अरब डॉलर के जुर्माने का सामना हो सकता था, हमने जो अपनी कानूनी कार्रवाई है उससे 10 अरब डॉलर बचा लिए और हमें 6 अरब डॉलर के जुर्माने का सामना हुआ है। ये ऐसे ही है जैसे कोई ये कहे कि यार मेरा हाथ मशीन में आके कट गया, तो जो सामने वाला है वो कहे कि चलो यार अच्छा हुआ तुम्हारा अल्लाह ने करम किया, लेफ्ट हैंड कटा है, राइट हैंडेड तुम हो, तो अब भी राइट हैंड से अपने बहुत सारे काम कर सकते हो और मायूस मत हो। तो वो कहे नहीं यार मशीन में तो राइट ही आ रहा था, लेकिन मैंने राइट निकाल लिया, लेफ्ट मशीन में डाल दिया। तो ये कह रहे हैं कि हम पे 16 अरब जुर्माना होना था, हमने कोशिश की और 6 अरब डॉलर हम पे जुर्माना हुआ। इस वक्त इसका जो स्टेटस है वो ये है कि ये पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब पाकिस्तान जो है वो इस मामले में जब ये रिलीफ मिल गया है, ऑप्शंस माहिरीन कह रहे हैं
के 2 से 3 अदद ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन यह है कि टीथियान कॉपर से ही एक आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट मुकम्मल किया जाए और एक्सप्लोरेशन का एक नया मुआहिदा किया जाए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। एक ऑप्शन यह है कि पाकिस्तान चीनी कंपनीज को इस सिलसिले में मुआहिदा करे और उन्हें इख्तियारात दे, उनसे एक एग्रीमेंट करके यहां एक्सप्लोरेशन की जाए। एक ऑप्शन जो है वो नजर आ रहा है हमें आसिम सलीम बाजवा साहब के ट्वीट में। वजीर आजम इमरान खान साहब ने हिदायत की है कि पाकिस्तान जो है वो इसको एक्सप्लोर करेगा, बलूचिस्तान की हुकूमत को सेंटर मुकम्मल सपोर्ट करेगा, हम अपने वसाइल, अपने इंसानी वसाइल बरूए कार लाकर इस खजाने को पाकिस्तान के लिए निकालेंगे। यहां हमें एक बात और याद रखनी चाहिए, अमरीकी माहिरीन टीसीसी ने जो हमें रिपोर्ट्स जमा कराई उनके मुताबिक यहां पर जो सोने के ज़खायर हैं, तांबे के ज़खायर हैं, उनके हवाले से टीसीसी ने कुछ अदाद शुमार दिए और टीसीसी ने यह बताया कि 1 करोड़ टन तांबा और 1 करोड़ 30 लाख आउंस सोना यहां पर मौजूद है। लेकिन फिर जियोलॉजिकल सर्वे अमेरिकन एक्सपर्ट्स की एक टीम ने यहां पर करने के बाद बताया कि ये जो क्वालिटी है ये सोने की भी और तांबे की भी इस जगह आला तरीन क्वालिटी है और यहां पर 1 करोड़ 30 लाख टन तांबा है। यानी टीसीसी ने पाकिस्तान से जो बात की थी 80 लाख टन तांबा टीसीसी ने कम बताया था। 30 करोड़ 20 लाख आउंस सोना यहां पर है और टीसीसी ने हमें 1 करोड़ 90 लाख आउंस सोना कम बताया। अब यहां पर यह कहा जा रहा है टीसीसी के हवाले से कि मुख्तलिफ चीजें हैं जिनमें टीसीसी के किरदार पर भी करप्शन नजर आती है। यहां से अगर पाकिस्तान इन ज़खायर को निकाल ले, इस्तेमाल में ले आए, इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा भी होगा, इस पर बहुत ज़्यादा वक्त भी लगेगा, लेकिन पाकिस्तान को 40 साल में तकरीबन 260 अरब डॉलर का, 40 बरस में 260 अरब डॉलर का रेवेन्यू हासिल हो सकता है। टीसीसी से हमारा मुआहिदा हुआ था 2002 के बाद कि वो रिफाइनिंग के लिए माल बाहर लेकर नहीं जाएंगे। जो इब्तिदाई तौर पर बीएचपी से मुआहिदा था उसमें रिफाइनिंग के लिए माल बाहर ले जाने की शर्त नहीं थी कि आप यहीं पर करेंगे, लेकिन टीसीसी से मुआहिदा हुआ कि माल बाहर नहीं जाएगा। इसकी पासदारी नहीं हो रही थी, यहां रिफाइनरी लगाने की बात हुई थी, इसकी पासदारी नहीं हो रही थी। तो ये वो कुछ चीजें हैं जिनकी बिना पर टीसीसी को पाकिस्तान की अदालत में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब बहरहाल दुआ है कि ये ज़खायर पाकिस्तान के लिए नेक शगुन साबित हों, पाकिस्तान इनसे भरपूर फायदा उठाए और अपने लोगों पर अपने वसाइल को खर्च करे और पाकिस्तान जो है वो इस सोने के ज़ख़ीरे से, इस तांबे के ज़ख़ीरे से, जिसका चीन दुनिया में सबसे बड़ा कंज्यूमर है, पाकिस्तान फ़ायदा उठाए। चीन तो कई जगहों पर दुनिया भर में ये कर रहा है कि वहाँ के तांबे के ज़खायर के बदले इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है और फिर उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं रह जाती। हम एक ऐसी डील कर लें चाइना के साथ तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। हम अपने वसाइल से सोने को निकाल लें तो भी ये पाकिस्तान के लिए हर सूरत विन विन सिचुएशन है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।